Hello students, welcome to my YouTube channel Online Study with Hitesh sir, and in today's video lesson we are going to discuss about important MCQs of chapter 4 ICSE class 7th light energy. ओके लाइट एनर्जी चैप्टर के क्लास 7th ICSE बोर्ड के हम इम्पोर्टेंट MCQ इस वीडियो में करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट MCQ, light travels in a first MCQ is light travels in a straight line or curved line. लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी, कभी भी ऐसी ऐसी नहीं लाइट जाती. ठीक है, अप एंड डाउन वेव्स नहीं बनाती, कर्व नहीं बनाती, स्ट्रेट लाइन में सीधी ट्रैवल करती है. सो इसका आंसर है ए, स्ट्रेट लाइन. ओके, नेक्स्ट सेकेंड MCQ, लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ. अब लाइट की स्पीड बतानी है. लाइट की स्पीड कितनी है, तो लाइट की स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये स्पीड है लाइट की, इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है. थर्ड MCQ, इन हाउ मच टाइम लाइट ट्रेवल्स और रीच. ठीक, कितने टाइम में लाइट ट्रैवल करती है, रीच करती है फ्रॉम सन टू अर्थ. सन से लेके अर्थ तक आने में कितना टाइम लेती है लाइट. तो इसका आंसर है सी, 8 मिनट. ठीक है, 8 मिनट में सन से लेके अर्थ तक लाइट पहुंच जाती है. काफ़ी स्पीड है. ओके, स्पीड कितनी है आपको बता ही दिया है, 3 × 10⁸. ओके, फोर्थ MCQ, लाइट रीचेज अर्थ टू मून इन ए. ठीक है, पहले हमने किया था कि सन से अर्थ तक कब कितने मिनट में पहुंचती है, कि वो कितने मिनट थे, 8 मिनट्स. अब पूछा है कि अर्थ मून से अर्थ तक कितने में पहुंचती है. ठीक है, मून से अर्थ तक कितने टाइम में पहुंचेगी, तो इसका राइट आंसर है 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में पहुंच जाती है. आपकी जो आइज ब्लिंक करते हो 1 सेकेंड में, इतनी स्पीड में लाइट मून से अर्थ तक पहुंच जाती है. इतनी फास्ट स्पीड है लाइट की. स्पीड आपको पता चल गई कितनी है. नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये डेफिनेशन है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, फर्स्ट पढ़ते हैं. स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, ये नहीं, इसको तो डिस्पर्शन बोलते हैं. देन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश सर्फेस. यस, ठीक है, किसी भी पॉलिश सर्फेस पे लाइट टकराना और वापस जाना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, इसका आंसर है बी. ओके, गुड. नेक्स्ट सिक्स्थ, रिफ्लेक्शन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स. कितने टाइप्स की होती है रिफ्लेक्शन. आपने चैप्टर में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है. फर्स्ट क्या थी, रेगुलर, एंड सेकंड इरेगुलर. ठीक है, दोनों टाइप्स पढ़ी थी ना. अभी आपको पिक्चर की हेल्प से मैं बताऊंगा कि दोनों टाइप्स कैसी होती हैं. ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखो. ठीक है, पिक्चर में अभी क्लियर दिख रहा है. सबसे पहले रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ठीक है, लाइट ऐसे आई, यहाँ पे स्ट्राइक की और ऐसे चली गई, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, फिर टाइप्स कितनी थी, सबसे पहले स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन में बोलते हैं. ठीक है, रेगुलर. और ये इरेगुलर है, जहाँ इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में बोलते हैं. जो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होती है, जिसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिस प्लेन सर्फेस से होती है, सर्फेस प्लेन ऐसे टकरा के वापस. ओके, और जो डिफ्यूज वाली होती है वो इरेगुलर सर्फेस होता है, ऐसे ये दिख भी रहा है ऐसे इसमें. ठीक है, सो ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है. अभी इस पिक्चर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लाइट रे आके स्ट्राइक करेगी सरफेस पे, ये वाली पहली वाली, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे. सेकंड, टकरा के वापस चली गई नेक्स्ट मीडियम में, सेम मीडियम में बट डिफरेंट एंगल पे, उसको बोलेंगे, ये वाली लाइट को रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, याद रखना, आगे क्वेश्चन आने काफ़ी सारे इसके रिलेटेड ही. ओके, भूलना मत. और देन इनके बीच में एक ये बनता है नॉर्मल, हम बनाते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ये खुद ड्रॉ करते हैं हम. ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं नॉर्मल. बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे,
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्लियर। अब इसके अंदर दो एंगल आपको दिख रहे हैं, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। सो पहले वाला एंगल जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है विद नॉर्मल, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और सेकंड जो ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट 7th, अभी उसके रिलेटेड क्वेश्चन है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन सी थी? ऐसी ऐसी जो कर्व थी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी एंगल में चले जाते थे आगे, कोई इधर कोई उधर। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन, ठीक है, कब होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? जब लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम पॉलिश सरफेस से करती थी, प्लेन मिरर से, या इरेगुलर सरफेस से। तो आंसर इसका क्या था? ऐसे ऐसे वाला इरेगुलर सरफेस। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको भी पता चल गया होगा क्योंकि आपने समझ लिया अच्छे से। नेक्स्ट 8th, ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस, प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करता है? इमेज। कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज, या रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपको पता है स्ट्रेट होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है प्लेन मिरर। ठीक है, ये लगा लो प्लेन मिरर है, ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे लाइट रे आएगी ऐसे और ऐसे ही जा रही है, तो इमेज क्या बनाएगी? इस साइड बनाता है, ठीक है, दूसरी साइड बनाता है हमेशा। तो इमेज कैसी बनती है? इन वर्चुअल। ठीक है, ये हाइफन होते हैं, सॉरी थोड़ी मैं इसको ठीक कर दूँ। ठीक है, ऐसे, और पीछे आगे बनती है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मान लो ऐसे कोई सामने कोई खड़ा है, उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। सो बनेगी इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधी, बट वर्चुअल, रियल में नहीं बनती है, वर्चुअल बनती है इमेज। ठीक है, सो इसका ए आंसर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। इज इट क्लियर? गुड। नाउ 9th क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड। जो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो इसका आंसर है सी, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रही है। नेक्स्ट 10th, द स्मूथ एंड पॉलिश्ड कर्व सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज नोन एज। ठीक है, कि सरफेस है जो पॉलिश्ड है, कर्व्ड है एंड स्मूथ है, और उससे क्या हो रही है? लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। और इसको क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। लेंस तो ऐसे होते हैं, ठीक है, और इससे लाइट पास कर सकती है, रिफ्लेक्ट तो करती नहीं है। दूसरा मिरर, ठीक है, मिरर पड़ा था, लाइट आती है जाती है, और ये सर्फेस कौन सा होता है? पॉलिश होता है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी मिरर। ठीक है, स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है इज नोन एज मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है? वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, एक बार फिर दिखा दूंगा ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, इसमें एक इमेज बना देता हूँ आपको मैं। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ऐसे, मान लो कोई लाइट रे आ रही है ऐसे, और इसका एंगल है 30 डिग्री, और ये फर्स्ट एंगल जो आई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इंसिडेंट रे होती है। ठीक है, इंसिडेंट रे और एंगल आई बनता है। अब ये इक्वल क्या होता है? हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा।
इसके रिलेटेड MCQ भी आपको आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, वो भी करने हैं, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर, वेरी गुड। 12 क्वेश्चन, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होती है? लेटरल होती है ऐसे, ये वाली साइड ऐसे ऐसे, लेफ्ट राइट वाली साइड, ठीक है, लेफ्ट राइट, इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन नहीं बोलते, लेकिन लेटरल साइड्स ये होती हैं। ओके, सो लेटरल इन्वर्जन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉली सरफेस, नहीं, ये तो क्या था? वेरी गुड, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, सो ये भी नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं है। और थर्ड सी ऑप्शन ही बचा, लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इंटरचेंज। लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा? लेफ्ट एंड राइट साइड चेंज हो जाएगी। मीन्स जो मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट साइड हमें क्या दिखेगी? राइट, और राइट साइड हमें क्या दिखेगी? लेफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। कभी मिरर में देखा अपने आप को? राइट हैंड ऊपर करोगे तो कौन सा हैंड ऊपर होगा? लेफ्ट वाला। लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो राइट, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। कौन से मिरर में होता है? जो आपके घर में मिरर होता है, प्लेन मिरर, ठीक है, शीशा। व्हाट इज कलर एडिशन। अब कलर एडिशन क्या है? ओके, व्हाट इज कलर एडिशन। कलर एडिशन के पहले मैं देखता हूँ पिक्चर है तो उसके रिलेटेड समझा दूँ। ये देखो, ये लेटरल इन्वर्जन, ये देखो। अब इसका पर्सन का राइट हैंड ये, और मिरर में क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड था, पिक्चर में दिख रहा है इसका लेफ्ट हैंड, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, गुड। अब 13th क्वेश्चन, व्हाट इज कलर एडिशन। कलर एडिशन क्या है? कलर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल कलर का ऐड होना कलर एडिशन। बट देखते हैं कैसा होगा ये। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, नहीं, ये तो कुछ नहीं था। मिक्सिंग ऑफ सेकेंडरी कलर्स, नहीं। मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी कलर्स टू प्रोड्यूस वेरियस कलर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी। क्या हो रहा है इसमें? मिक्सिंग हो रही है प्राइमरी कलर्स की, तो प्रोड्यूस क्या करेंगे हम? वेरियस कलर्स। मीन्स प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं आप पता है आपको स्टूडेंट्स? प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड, ब्लू एंड ग्रीन इज प्राइमरी कलर्स। अब इन तीनों को मिक्स करके क्या कुछ न्यू कलर्स बनाएंगे हम, अलग अलग कलर्स बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम कलर एडिशन। गुड। नेक्स्ट 14th, चूज़ द ओड वन आउट। इसमें से ओड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओड मीन्स को कौन सा मैच नहीं कर रहा है इसमें से। ग्लास, वाटर एंड वुड, तो इसका आंसर क्या है? वुड। वुड इज़ ओड। देखो ग्लास में क्या होगी? लाइट पास कर जाती है। अगर लाइट आ रही है तो ग्लास होगा तो उसमें से पास कर जाएगी। अगर वाटर होगा उसमें से भी पास कर जाएगी, बट वुड में से पास नहीं करेगा। मान लो वुड है तो वुड से पास नहीं करती है, इसलिए वुड इसका करेक्ट आंसर है, ओड है वो। 15th, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड। स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड। 7 कलर के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? 7 कलर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है रेनबो। क्या रेनबो बोलते हैं? रेनबो भी ऐसे होता है, ऐसे होती है ना रेनबो, 7 कलर्स होते हैं उसमें, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर ए है, रेनबो, ठीक है। ए रेनबो में 7 कलर होते हैं। इसके हम पिक देखते हैं, ये देखो रेनबो। रेनबो के कितने कलर्स आ रहे हैं? 7। देखते हैं 7 ही, 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे होगा 7, ठीक है। रेनबो कलर्स कौन होते हैं? रोइग विबग्योर सॉरी होते हैं, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर। वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ओके। और वॉयलेट और इंडिगो सेम लिखते हैं, इसलिए इसकी एक लेयर नहीं दिखी,
ठीक है, नीचे एक और लेयर आएगी रेनबो की, ये क्लियर। ओके नेक्स्ट, तो इसका आंसर था रेनबो। अब 16th, ए लाइट विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज। ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसे, इस पे जो लाइट स्ट्राइक कर रही है ये वाली लाइट, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, करवाया था ना मैंने पहले डायग्राम में, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका आंसर है जो स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। बी इज द करेक्ट आंसर, इंसिडेंट रे। 17, व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमने पढ़ी थी, इर्रेगुलर सर्फेस पे जो स्ट्राइक करके जाती है ऐसे ऐसे, उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो देखते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉली सर्फेस, नो, वो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन थी। स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, रफ सरफेस जो होती है। नाउ 18th, ए प्लेन मिरर इज ऑल्सो नोन एज। प्लेन मिरर को क्या हम कनकेव मिरर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्या हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं? नो, देन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फ्लैट मिरर, क्योंकि ये पूरा सीधा होता है, फ्लैट ऐसे। ठीक है, ये रफ साइड, ये वाली पॉली साइड। ओके, सो 18th का आंसर है फ्लैट मिरर। प्लेन मिरर इज ऑल्सो नोन एज फ्लैट मिरर। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, नेचुरल होते हैं एंड आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल कौन से हो गए? क्या बल्ब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है? बल्ब, नो, बल्ब आर्टिफिशियल है, हमने बनाया है। सन एंड स्टार्स, यस, सन एंड स्टार्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ओके, 20th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि कैसी लगी आपको वीडियो। प्लस और भी मैं बायो और केमिस्ट्री के भी आपको वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, बायो के चैप्टर एंड केमिस्ट्री के चैप्टर की भी वीडियोस बनाऊंगा आने वाले कुछ 2-3 दिन में। ठीक है, और भी कुछ आपको चाहिए तो मुझे बता देना कि आपको अगर रिवीजन के लिए कुछ वीडियोस चाहिए तो रिवीजन के लिए वीडियोस भी डाल दूंगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस रिवीजन के लिए, बट कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपको चाहिए, फिर ही मुझे पता चलेगा। ओके, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे फिर मैं उतनी वीडियो बनाऊंगा। ओके, 20th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थे, फर्स्ट लॉ पढ़ना हमने। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टर रे सेम प्लेन में होते हैं। ये क्या फर्स्ट लॉ है? नहीं, ये तो सेकंड है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। फर्स्ट लॉ ये, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए वाला भी वही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, बट ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर आपको MCQ में आया एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आया, तब ये आंसर आएगा उसका। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टर रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तब ये आंसर आएगा। बट अभी हमने पूछा है फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या है? ये वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द फिनोमिनन ड्यू टू विच द लेफ्ट साइड पेस टू राइट। ठीक है, वो वाला फिनोमिना बताना है जिससे हमें लेफ्ट राइट दिखेगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना जिसमें लेफ्ट राइट दिखता है, को क्या सा था वो? वेरी गुड, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। ऑप्शन में देखते हैं, लेटरल इन्वर्जन है, डिस्पर्जन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, थर्ड लेटरल इन्वर्जन। ओके, गुड। 22nd क्वेश्चन, ये ब्लैक कलर ऑब्जॉर्व। ठीक है, अब कलर्स वाला आ गया। ब्लैक कलर क्या करता है? ऑब्जॉर्व करता है। देखते हैं क्या ऑब्जॉर्व करता है। ऑल द कलर्स एंड रिफ्लेक्ट नन, सारे कलर ऑब्जॉर्व कर लेता है और कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता।
रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स, सारे कलर्स रिफ्लेक्ट कर देता है, जहाँ सिर्फ ब्लैक कलर ऑब्जॉर्व करता है। ये यहाँ पे ऑब्जॉर्व आना था, ऑब्जॉर्व ब्लैक कलर। तो आंसर इसका करेक्ट क्या है? ए। ऑल द कलर्स रिफ्लेक्ट, ऑल द ऑब्जॉर्व कर लेता है सारे कलर, एंड रिफ्लेक्ट कोई भी नहीं करता है। ठीक है। ब्लैक कलर क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक ब्लैक कलर है, इसके ऊपर जितने भी कलर जाएंगे, वाइट लाइट जाएगी, वाइट कलर में कितने होते हैं? 7 कलर, और 3 प्राइमरी कलर होते हैं। 3 प्राइमरी कलर कौन से थे? रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है। और सारे कलर को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, वापस कोई भी नहीं भेजता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 23rd, सेलेक्ट द प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर सेलेक्ट करने हैं। प्राइमरी कलर्स बताए थे मैंने आपको, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 24th, फाइंड द सेकेंडरी कलर्स। अब सेकेंडरी कलर्स कौन से थे? सेकेंडरी कलर मैंने अभी नहीं आपको बताए, तो सेकेंडरी कलर्स हैं येलो, मेजेंटा एंड साइन कलर। ठीक है। इसकी आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स। ये देखो, ये है प्राइमरी कलर्स। ठीक है। रेड, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ये दोनों कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स। ठीक, प्राइमरी कलर्स। सेकंड, सेकेंडरी कलर्स। अब देखो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू को अलावा जितने भी कलर हैं वो सारे कौन से हैं? सेकेंडरी कलर्स। कौन से सेकेंडरी कलर्स आ गए आपके फिर? येलो, सायन जो स्काई ब्लू टाइप होता है वैसा, एंड मेजेंटा। ठीक है। सायन, मेजेंटा एंड येलो इज द सेकेंडरी कलर्स। और सारे कलर मिला के कौन सा कलर बनेगा? वाइट। ठीक है। सारे वाइट कलर से ही निकलते हैं, वाइट लाइट से ही, तभी वो बनती है, रेनबो बनती है। ठीक है। सारे वाइट कलर में ही प्रेजेंट है। ओके नेक्स्ट। ठीक है। सेकेंडरी कलर का पता चल गया कौन से बताए थे अभी मैंने? येलो, मेजेंटा एंड साइन कलर। 25th, ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। ठीक है। न्यूमेरिकल है। एक मैन खड़ा है प्लेन मिरर के सामने एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर दूर खड़ा है। ओके सॉरी, ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर फाइंड हिज इमेज टू बी एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। उसको लगता है कि उसकी इमेज क्या है? 4 मीटर की दूरी पे उसको लग रही है, दिख रही है, खड़ा नहीं है इतनी दूर। ठीक है। उतनी उसको दूर लग रही है। द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम मिरर। अब मैन का डिस्टेंस कितना होगा मिरर से? ठीक है। एक मिरर है, यहाँ से एक पर्सन को लग रहा है कि वो 4 मीटर की दूरी पे खड़ा है, बट वो खड़ा इतनी नहीं है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? उसकी एक्चुअल लेंथ होगी हाफ, 2 मीटर। अब 2 मीटर कैसे आई अभी बताता हूँ आपको मैं, अगर पिक्चर मैंने ऐड की है तो। लेट मी चेक फर्स्ट। पिक्चर नहीं है, मैं खुद ही बना लेता हूँ। ठीक है। ओके, अब कैसे हुआ यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। हमने डायग्राम की थी प्लेन मिरर वाली। प्लेन मिरर ये एक इमेज है, मान लो इसका डिस्टेंस है 2 मीटर। ओके लेट। अब इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी इसकी दूसरी साइड, यहाँ पे। और ये इमेज क्या होगी? एक तो होगी वर्चुअल होती है जो डॉटेड लाइन से मिलाते हैं हम, जो एक्चुअल में नहीं होती, जो बिहाइंड द मिरर दूसरी साइड बनेगी। और दूसरी क्या होगी? ये इमेज सेम डिस्टेंस, जितनी 2 मीटर इधर है 2 मीटर ही इधर बनेगी। डिस्टेंस सेम होगा, हाइट सेम होगी, बिल्कुल सब कुछ सेम होगा। सो 2 मीटर पे ही मिलेगी। सो टोटल कितना हो गया? 2 मीटर एंड 2 मीटर 4 मीटर। यही हुआ था उस न्यूमेरिकल में। उसको लग रहा था कि वो 4 मीटर पे डिस्टेंस पे है, बट एक्चुअल में कितना था? वो 2 मीटर सामने खड़ा था मिरर के। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बोलना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। ठीक है। तो दोबारा वीडियो देख लेना अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। और इसका आंसर आएगा 2 मीटर सी। 4 मीटर पे उसको लग रहा है कि वो खड़ा है, बट एक्चुअली उसका डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर फ्रॉम द मिरर। 26th क्वेश्चन,
द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए प्लेन मिरर इज़ 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा पता है आपको? ऐसे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है, ये भी 45 ही होगा, तो इसका आंसर है 45 ए। ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन है अगर आपको समझ आ गए तो। अगर नहीं आए तो फिर तो रट्टे मारते रहोगे, क्रैमिंग नहीं करनी है। ठीक है, समझो। ओके, 27th, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो बनने के लिए क्या हमें ज़रूरी है, क्या क्या हमें चाहिए? देयर, ठीक है, जो देयर है आ रही आना था आगे। देयर शुड बी मॉइस्चर इन द एयर, एयर में मॉइस्चर होना चाहिए, मीन्स नमी होनी चाहिए, रेन ड्रॉप्स होनी चाहिए, ऐसे ऐसे छोटी 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 पानी होना चाहिए। स्काई ब्लू होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल कलर प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं। तो क्या होना चाहिए उसके लिए? ए आंसर, मॉइस्चर होना चाहिए एयर में। और सेकंड क्या था? रेनबो हमेशा क्या बनती है? अगर ये रेनबो है, रेनबो एक तो मॉइस्चर होना चाहिए जो ऑप्शन थे, और सेकंड क्या होना चाहिए? सनलाइट के ऑपोजिट बना है। अगर सन इधर है, ठीक है, इधर आ रहा है, तो रेनबो इधर बनेगी, ऑपोजिट बनेगी। ओके, गुड। अब ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल ये वाला एंगल ये इक्वल होगा हमेशा, इसीलिए अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 ही होगा। अगर ये 30 हुआ तो ये भी 30 ही होगा। अगर इंसिडेंस एंगल 60 हुआ, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60 होगा। क्लियर, वेरी गुड। और टोटल एंगल, अगर मान लो टोटल एंगल आपको दे दिया कि ये वाला एंगल 60 है, मान लो ये दे दिया, तो फिर हाफ इसका कितना हुआ? 30 डिग्री। ओके, ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन, देखते हैं ऐसे है क्वेश्चन कि नहीं। नाउ वाई रेड शर्ट्स लुक रेड। अब जब आपने रेड शर्ट कभी ना कभी पहनी होगी या टी शर्ट, अब रेड शर्ट रेड क्यों दिखती है? ऑप्शन देखते हैं इसके। वाई रेड शर्ट लुक रेड? बिकॉज इट ऑब्जॉर्व रेड कलर ओनली, क्योंकि ये रेड कलर ऑब्जॉर्व कर लेता है इसलिए। इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर ओनली, ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए। एंड थर्ड, बिकॉज इट इज़ रेड, क्योंकि वो लाल है, रेड है, इसलिए रेड दिख रही है। क्या ऐसा है? मोस्टली आपको सुनने से लग रहा होगा सी, बिकॉज इट इज़ रेड दैट्स वाई द कलर इज़ रेड। ओके, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर है बी, इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर ओनली, बिकॉज वो रेड कलर रिफ्लेक्ट करती है, हमें वही दिखेगा, आइज़ को हमें वही दिखेगा जो रिफ्लेक्ट होके वापस आया है। तो रेड कलर कौन सा कलर वो रिफ्लेक्ट करती है? रेड टी शर्ट या शर्ट रेड कलर रिफ्लेक्ट करती है, बाकी कलर ऑब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, प्राइमरी कलर्स कौन से होते थे? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो ब्लू एंड रेड को उसने क्या कर लिया, सॉरी ब्लू एंड ग्रीन को क्या कर लिया? ऑब्जॉर्व कर लिया, बट इसको रिफ्लेक्ट कर दिया रेड को, इसलिए हमें रेड कलर दिखना स्टार्ट हो गया। क्लियर, वेरी गुड। व्हाट इज़ कलर सब्सट्रैक्शन? कलर सब्सट्रैक्शन क्या है? ठीक है, अभी जो ये क्वेश्चन था ना, ये भी उसके बेस पे था, कलर सब्सट्रैक्शन के बेस पे। तो इसको देखते हैं क्या होता है कलर सब्सट्रैक्शन। ऑब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ कलर्स, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कलर्स या रिफ्लेक्शन ऑफ कलर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑब्जॉर्व करते हैं कलर, जैसे कि ब्लू एंड ग्रीन को ऑब्जॉर्व कर लिया था इस केस में। एंड एलिमिनेशन ऑफ कलर, और एलिमिनेट करना, जो रिफ्लेक्ट करना कलर को, इज कॉल्ड कलर सब्सट्रैक्शन। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ये कलर सब्सट्रैक्शन की वीडियो है, सॉरी पिक्चर है। ये देखो इसमें अभी क्या हो रहा है, ग्रीन कलर आया, ब्लू कलर आया, ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू कलर आए, साइन कलर है, और क्या हुआ, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हुआ। अभी दिखेगा क्या आई को हमारी? ग्रीन, क्योंकि इसने क्या किया, ब्लू को क्या कर लिया? ऑब्जॉर्व कर लिया, ब्लू को ऑब्जॉर्व कर लिया, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर लिया। अभी हमारी आइज को क्या दिखेगा? ग्रीन कलर ओनली। ये है कलर सब्सट्रैक्शन की एग्जाम्पल। नेक्स्ट, राहुल मिक्स ब्लू एंड ग्रीन कलर टुगेदर। राहुल ने क्या किया? ब्लू कलर को प्लस ग्रीन कलर मिक्स कर दिया। अब उसको कलर कौन सा मिलेगा? ठीक है, राहुल ने क्या किया? ब्लू एंड ग्रीन कलर को मिक्स कर दिया, बी प्लस जी। कलर कौन सा बनेगा?
कैस करो स्टूडेंट्स, क्या मैजेंटा बनेगा? रेड और साइन कलर, तो इसका करेक्ट आंसर है सायन कलर, सी। ठीक है, ये कलर बनेगा सायन, स्काई ब्लू टाइप होता है ये कलर। कैसे बना अभी पिक्चर में बताता हूँ आपको। ये देखो, ये आपकी बुक में पिक्चर है ना। देखो इसमें क्या है, अगर रेड प्लस ब्लू मिल जाए तो क्या बनेगा? मैजेंटा कलर। रेड प्लस ग्रीन में बन जाए तो येलो कलर बनेगा, और ग्रीन प्लस ब्लू या ब्लू प्लस ग्रीन बन जाए तो साइन कलर बनेगा। ठीक है, ऐसा कलर साइन कलर। ओके, यही क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, 13 का आंसर है साइन कलर। नाउ 31, वाई ऑब्जेक्ट्स अपेयर डिफरेंट कलर्स। जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट कलर्स के क्यों दिखते हैं? इसका ए आंसर, दे ऑब्जर्व सम कलर्स वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्ट अदर कलर्स। ठीक है, कुछ कलर्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, एंड कुछ कलर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। या सेकंड बी, दे रिफ्लेक्ट ऑल द कलर, या दे ऑब्जर्व ऑल द कलर। ऐसा तो नहीं होता, वो क्या क्या करते हैं, कुछ कलर ऑब्जर्व भी करते हैं एंड कुछ कलर्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 32, the angle between incident ray and the reflected ray is 60 degree. The angle of incidence will be, ओके, ये अभी मैंने पिक्चर में बताया भी था आपको। मान लो ऐसा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बोला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कितना होगा, ये बताया था मैंने, हाफ करना है। हाँ, तो इसका भी 60 का भी कर दो, हाफ कर दो। बी 30 इज़ द राइट आंसर। क्लियर, गुड। 33rd, a red t-shirt is seen in a green light, it will appear। अभी क्या हुआ कि रेड टी शर्ट को क्या करना है, ग्रीन लाइट में देखना है। रेड प्लस ग्रीन कौन सा कलर बनेगा, पिक्चर में दिखाया था मैंने, येलो। ठीक है, येलो कलर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 34th क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड सेम साइज की होती है एंड वर्चुअल होती है। 35th क्वेश्चन, ए साइन कलर इज शाइनिंग ऑन द शर्ट। ठीक है, एक शर्ट है, मान लो ये शर्ट है, उस पर क्या कर रहे हैं हम, साइन कलर डाल रहे हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये ब्लू कलर को ऑब्जर्व कर लेती है, ब्लू कलर को ऑब्जर्व कर लेती है। तो अब वो इन्होंने बोला है कि टी शर्ट का कलर कौन सा होगा। ठीक है, ब्लू कलर ऑब्जर्व करने वाली टी शर्ट पे साइन कलर डाला है, तो कौन सा कलर होगा? तो इसका आंसर है, कलर सब्सट्रैक्शन इसमें यूज़ होगी और आंसर आएगा, देखो साइन कलर माइनस होगा ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर क्या करती है, वो ऑब्जर्व कर लेती है। एंड आपको पता है साइन कलर में कौन से कलर होते हैं, साइन कलर मिलके बनता है ग्रीन प्लस ब्लू से। ओके, और ये देखो ग्रीन प्लस ब्लू को मिला दिया, माइनस क्या करना है, ब्लू कलर, क्योंकि वो उसने ऑब्जर्व कर लिया। बी से बी कट, और लास्ट में क्या रह गया, जी, ग्रीन कलर। सो आंसर क्या आएगा, ग्रीन कलर। ठीक है, इसके आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेना एक बार। मैंने 35 आपको MCQ करवा दिए हैं। क्लियर। और अगर आपको ये मिरर वाली इमेज है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज क्या बनी है, सेम डिस्टेंस पे बनी है जितनी जैसे वो कराई थी 2 मीटर वाली। अगर 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर होगा, तो हमें क्या लगेगा कि हमें यहाँ से देख रहे हैं 4 मीटर पे अपने आप को, बट एक्चुअल में हम होंगे 2 मीटर पे। साइज देखो सेम है, साइज सेम बन रहा है। वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है, ऐसे डॉटेड। ओके, ये वर्चुअल होती है। वर्चुअल इरेक्ट भी होती है, इरेक्ट मीन्स सीधी। ओके, गुड, ये भी आपको हो गया क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, MCQ आपको लगे कि हाँ हेल्पफुल हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि कैसी लगी आपको वीडियो। और आपको अभी बायो के जो चैप्टर हैं एक्सक्रीशन
वो भी उसकी भी वीडियो मिल जाएगी 1-2 दिन में। एंड केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उसकी भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी सेम MCQ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।